निहत्ते शहरियों पर बमबारी, दुनिया भर में जुल्म के खिलाफ एहतजाज। मगरबी ममालिक इसराइल, अवाम फ़लस्तीनियों के साथ शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क में फ्री फ़लस्तीन के नारे गूंज उठे। टोरंटो में मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम के साथ मार्च किया। लंदन में इसराइली सफारत खाने के सामने हज़ारों अफराद उमड़ आए। मैनचेस्टर और बर्मिंघम में भी जारहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद। सिडनी में भी मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यूनान और युगांडा में भी हज़ारों अफराद का इजहार यकजहती। मशरिक़ वुस्ता समेत मुस्लिम ममालिक में भी मुजाहरे और रैलियाँ। ईरान, तुर्किया, इराक और उर्दन में हज़ारों अफराद हिमायत में सड़कों पर आ गए। इसराइल की हिमायत में अमेरिका और यूरोप खुलकर सामने आ गए। अमेरिकी असलहा और गोला बारूद इसराइल पहुंचाना शुरू कर दिया। अमेरिकी बहरी बेड़ा भी इसराइल की जानिब बढ़ रहा है। तर्जुमान अमेरिकी कौमी सलामती कौंसिल जॉन कर्बी कहते हैं कि हमास के हाथों मरने वाले किसी के भाई बहन और बच्चे थे। ये बहुत मुश्किल वक्त है। बरतानिया, इटली, फ्रांस और जर्मनी का भी इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। यूरोपीय कमीशन ने फ़लस्तीन के लिए तरक्याती मंसूबों की इमदाद भी रोकने का ऐलान कर दिया। स्पेन ने कहा कि वो इस फैसले से मुत्तफिक नहीं। फ़लस्तीन के साथ खड़ा है मोहम्मद बिन सलमान का ऐलान। सऊदी वली अहद ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास को टेलीफोन किया। गजा में जारी कशीदगी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वली अहद का कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम के मुतालबात पूरे होने और मुनसिफाना और जामे अमन तक पहुँचने के लिए उनके साथ खड़े हैं। सऊदी किंग ने मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी को भी टेलीफोन किया। गजा में कशीदगी कम करने पर इत्तफाक। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। अमरीकी न्यूज़ चैनल को लाइव इंटरव्यू के दौरान रो पड़े। माहिरीन का कहना है कि जॉन कर्बी फ़लस्तीन में लाखों अफराद की शहादत पर कभी ना रोए। अफगानिस्तान, इराक और शाम में खूनरेज़ी पर अमरीका के आंसू नहीं निकले, लेकिन इसराइल के चंद 100 अफराद की हलाकत पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। पहाड़ जैसे हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग। हैदराबाद दक्कन में श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 345 रन का हदफ दिया। कुशाल मेंडिस और समारा वक्रमा की सेंचुरियां, नसाका ने 50 बनाई। पाकिस्तान की तरफ से हसन अली ने 4 शिकार किए। हारिस रऊफ ने 2 और शाहीन अफरीदी, मोहम्मद नवाज और शादाब खान को 1-1 विकेट मिली। 345 रन के ताकुब में कौमी टीम की बैटिंग जारी। बाबर और इमाम के जल्द आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी बनाई। मोहम्मद रिजवान ने भरपूर साथ दिया। वर्ल्ड कप के 7वें मैच में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से शिकस्त दे दी। धर्मशाला में खेले गए मैच में बांग्लादेश की टीम 365 रन के हदफ के ताकुब में 48.2 ओवर्स में 227 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश के लिटन दास 76, मुशफ़िकुर रहमान रहीम 51 और तौहीद विर्दे ने 39 रन बनाए। नुमाया बैटर रहे। इंग्लैंड के रेसी टुपले ने 4 और क्रिस वोक्स ने 2 विकेटें हासिल की। इससे कबल बांग्लादेश ने टॉस जीतकर इंग्लिश टीम को बैटिंग की दावत दी। दिफाई चैंपियन ने 50 ओवर्स में 9 विकेट पर 364 रन बनाए। इंग्लिश ओपनर डेविड मलान ने 140 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जो रूट ने 82 और जॉनी बेयरस्टो ने 52 रन बनाए। बांग्लादेशी बॉलर मेहदी हसन ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। हम तैयार हैं, धांधली कराकर रोका गया तो हम सड़कों पर होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खदशा जाहिर किया कि जनवरी में सर्दी और बर्फबारी की वजह से बड़ी तादाद में वोट कास्ट कम होते हैं। मिलियन मार्च ने JUI को बड़ी सियासी कुव्वत साबित कर दिया। जुज़वी तौर पर हमने वजारतें चलाईं। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी पर कहा कि मामले पर OIC इजलास फौरी तौर पर तलब किया जाना चाहिए। मगरबी ममालिक खुद इंसानी हुकूक के कातिल हैं। आइंदा आम इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और जामे होने चाहिए। मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए तमाम सियासी रहनुमाओं को इलेक्शन के यकसा मौक़े दिए जाएँ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की साबिक वफाकी वज़ीर और सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने कहा कि तमाम सियासी जमातें तलखियाँ दूर करें, ताउन और दरगुजर का रास्ता अपनाएं। अगर लोग अपनी पसंद के लीडर मुंतखब ना कर सकें तो जमहूरियत बेमायनी हो जाती है। मुश्किल फैसलों के लिए अवामी हिमायत और मुश्तरका मिल्कियत दरकार होती है।
नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए दुबई से खुसूसी तैयारा बुक करा लिया गया। ज़राए का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म की स्पेशल फ्लाइट में तकरीबन 150 अफराद की गुंजाइश है। वो कल लंदन से सऊदी अरब जाएंगे, एक हफ्ता क़याम करेंगे, 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 21 अक्टूबर से मायूसियों के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ का साथ देने का मतलब पाकिस्तान की खुशहाली है। मजीद कहा कि 21 अक्टूबर को घरों से निकलें और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के मेमार का भरपूर इस्तेमाल करें। अदालतों से जमानत मिल जाएगी। वतन वापसी पर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग ने पार्टी कायद के इस्तकबाल की हिकमत अमली बना ली। इसहाक डार कहते हैं कि कौम माजी की खदमात देख कर नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगी। चेयरमैन PTI ने सिर्फ इंतकाम की सियासत की, अदम एतमाद से तब्दीली न आती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। साबिक वजीर खजाना बोले कि माशी बहाली कार्ड मैप तैयार है, मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम होगा। नवाज शरीफ ने कानूनी टीम को हिफाजती जमानत दायर करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हिफाजती जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में दरख्वास्तें अगले हफ्ते दायर हो सकती हैं। एवन फील्ड में 10 साल, अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल सजा सुनाई गई थी। 23 जून 2021 को हाई कोर्ट ने अदम पेशी पर अपीलें खारिज कर दी थी। नून लीग ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक तमाम जलसे मनसूख कर दिए। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे मुनाकिद नहीं किए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि पार्टी क़यादत की हिदायत पर कल गुलशन रावी का जलसा मनसूख कर दिया गया है। ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमाओं के हलकों में कन्वेंशन भी मनसूख। तमाम इजलास पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में मुनक्किद होंगे। छोटे जलसों के बजाय सारा जोर अब मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियों पर लगाया जाएगा। Short answer. I think council. Sir, I'll just complete no, my I think council is entitled to. My short answer. I think council. Sir, I'll just complete no, my I think council is entitled to argue any which way they want to. Achha. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue. Otherwise, we will never conclude these hearings. 4 समातों के बावजूद हमारी कारकर्दगी ये है कि केस खत्म नहीं हुआ। प्रोसीजर केस में रिमार्क्स कहा, आप कहते हैं कि ये कानून 99% खामियों को दूर करता है। 1% सिर्फ अपील का हक ना होने की वजह से इसमें खामी रह गई है। सिर्फ 1% पर अटक गए, 99% बेहतरी को नहीं देख रहे। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई। क्या ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी उमूर में मुदाखलत है या नहीं? दौरान समाअत बार बार सवाल पूछने पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इस अदालत का जज हूँ, सवाल पूछना एक जज का हक है। अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख दीजिएगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आर्टिकल 184(3) जब भी इस्तेमाल हुआ, मुल्क की बुनियादें हिला दी। समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। हुकूमत और अवाम तरक्की के लिए मुत्तहिद हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बलोचिस्तान अपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि बलोचिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए अमन व अमान को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। इजलास में आर्मी चीफ भी शरीक हुए। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ पाक फौज मुकम्मल ताउन करेगी। कमेटी को नेशनल एक्शन प्लान, इंसदाद स्मगलिंग और मंशियात ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी, गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी पर भी मुशावरत हुई। निगरान वज़ीर आज़म का सूबाई हुकूमत के इक़दामात पर एतमाद का इजहार। वफाकी हुकूमत के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 21 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं, गैर कानूनी तौर पर आए हुए क्राइम में मुलव्वस हैं, डिपोर्ट कर देंगे। जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो रहेंगे। जिस SHO के एरिया में बार बार कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनको हटाएंगे। किसी को कानून को हाथ में लेने नहीं देंगे। सुकरंड वाक़े की रिपोर्ट तैयार हो गई है, कल मुतासरा फैमिली से मिलूंगा।
मुल्क में इस साल बेरोजगारी कम होने का इम्कान। IMF ने बेरोजगारी 8% पर आने का इम्कान जाहिर कर दिया। आलमी मिशन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में रवां साल मुआशी शरह नमू 2.5% रहने की पेशगोई कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल महंगाई की शरह 23.6% रहेगी। 2028 तक GDP ग्रोथ 5% तक जाने का तखमीना। करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.8% रहेगा। आलमी सतह पर कोरोना और रूस यूक्रेन जंग के असरात बरकरार। कीमत में बड़ी कमी, फी तोला 15,500 रुपए सस्ता, 1,99,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 13,546 रुपए की कमी हो गई। 10 ग्राम सोना 1,71,039 रुपए का हो गया। आलमी गोल्ड मार्केट में सोना $55 की बड़ी कमी के बाद $1,856 फी औंस हो गया। 12 सितंबर को सोने के नर्ख 2,15,000 रुपए की सतह पर थे। IMF का हुकूमती मिल्कियती इदारों को लीज या फरोख्त करने का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर्स को निजी शोबे के हवाले करने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने का मुतालबा। आलमी मिशन का कहना है कि हुकूमती मिल्कियती इदारों की सरबराही मईशत के लिए नुकसानदेह है। निगरां हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी पर कोई जवाब नहीं दिया। पीपल्स पार्टी की साबिक MPA सादिया जावेद के घर चोरी की वारदात। घरेलू मुलाजमा 85 लाख का सोना और 5 लाख कैश चोरी करके फरार हो गई। दरख्शां थाने में वाक़े का मुकदमा सादिया जावेद के भाई की मुद्दईयत में दर्ज। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक 20 सितंबर को फातिमा नामी मुलाजमा को रखा गया। मुलाजमा अक्सर बहन और माँ को भी साथ लेकर आती थी। 6 अक्टूबर को मुलाजमा अपनी बहन के साथ काम करने आई, मगर काम करने के बाद 3:15 बजे वो वापस चली गई। 7 अक्टूबर को पता चला कि मेरी बहन सादिया जावेद के घर वारदात हुई है। कराची में लकी स्टार के करीब पुल पर डकैती की बड़ी वारदात। डाकू गाड़ी से 71 लाख रुपए लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक डाकू गाड़ी और 6 से ज्यादा मोटरसाइकिलों पर सवार थे। 71 लाख रुपए सरकारी ड्राइवर और नायब कासिद ले जा रहे थे जब वारदात हुई। लूटी गई रकम सरकारी महकमा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की है। शाह लतीफ टाउन कराची में डकैती की कोशिश नाकाम। वारदात के दौरान शहरी की मज़ामत पर डकैत जान छुड़ाकर भाग निकले। 8 अक्टूबर की रात होने वाली वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार डकैतों ने नौजवान से लूटमार की कोशिश की। इस दौरान नौजवान ने दलेरी दिखाते हुए डाकुओं को दबोच लिया। मज़ामत पर डाकुओं के हाथ पांव फूल गए। दस्तों का दिल फरेब अंदाज, कहानी के रंग मौसीकी के संग। ताइवान में रवायती ओपरा का आगाज हो गया। मकामी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस शायकीन के दिल जीत लिए। अदनान समी के बेटे आजान ने नया गाना रिलीज कर दिया। नादान दिल के चंद बोल आजान ने लाइव शो में सुना दिए। मदाहों ने खूब सराहा। में फैशन शो, खूबरू मॉडल्स ने रंगारंग मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे बिखेरे। देखने वाले देखते रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।